हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कक्ष। आज इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्यूबर्टी के बारे में। व्हाट इज प्यूबर्टी? चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। प्यूबर्टी इज द टाइम इन विच चाइल्ड सेक्सुअल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस। प्यूबर्टी एक ऐसी टाइम पीरियड है, एक ऐसी अवस्था है जो कि बच्चे के जीवन में आती है जिसमें बच्चे का सेक्सुअल बिहेवियर चेंज होता है और फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर मीन्स एक जो बच्चा है वो अगर बॉय है तो बॉय की तरह बिहेव करता है, गर्ल है तो वो गर्ल की तरह बिहेव करने लगती है। और फिजिकल कैरेक्टर्स मतलब एक बच्चे को आप देखकर समझ सकते हैं कि वह बॉय है या गर्ल है, इतने चेंजेस आ जाते हैं। ये जो चेंजेस हैं बॉयज की एज में 12 to 16 ईयर्स की एज में ये चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के, और गर्ल्स में जो प्यूबर्टी है वो 11 to 14 ईयर्स की बीच में होती है। अब दोनों में चेंजेस देखें तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट मतलब गर्ल और बॉय दोनों की हाइट में इंक्रीमेंट देखा जाता है, दोनों की हाइट में सडनली एक ग्रोथ देखा जाता है इतनी उम्र के बीच में। शोल्डर्स ब्रॉड, बॉयज में देखा जाए तो ये जो शोल्डर्स होते हैं ये थोड़े चौड़े हो जाते हैं, और गर्ल्स में अगर देखा जाए तो वेस्ट ब्रॉड, जो उनका कमर जो होती है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है। ब्रेस्ट ग्रोथ, ब्रेस्ट जो होते हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं, उनमें भी इंक्रीमेंट होने लगता है इस एज में। ये जो चेंजेस है ये हार्मोनल चेंजेस हैं। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसी हार्मोन जो है इस टाइम पे सीक्रेट होने लगती है। बॉडी हेयर, पबिक, फेशियल, आर्मपिट, इस स्टेज पे बॉडी में हेयर्स आने लगते हैं। अगर देखा जाए तो बॉयज में मोस्टिक और बियर्ड, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। आर्मपिट, आर्म्स में जो हेयर्स आने लगते हैं। पबिक, पबिक मीन्स जेनाइटल ऑर्गन के पास भी हेयर्स आने लगते हैं। सेम गर्ल्स में भी क्या होता है, बॉडी हेयर्स डेवलप होने लगते हैं, लेकिन फेशियल हेयर, फेशियल हेयर थोड़े कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, इस कारण से जो गर्ल्स होती हैं उनके फेस पर हेयर्स कम देखे जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ बॉयज। डीप वॉइस, बॉयज की जो आवाज होती है वह भारी हो जाती है। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि आप गर्मी की छुट्टी में गए हो और 10th के बाद जब 11th में आप अपने क्लासमेट से मिल रहे हो या फिर किसी बच्चे को देख रहे हो तो उसकी आवाज में अचानक से एक भारीपन सा महसूस करने लगते हैं, तो ये एक अवस्था होती है जब एडम्स एप्पल बढ़ने लगता है। नेक में होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स का अचानक से इंक्रीमेंट हो जाता है, बाहर निकला हुआ दिखाई देता है और आवाज में भी भारीपन आ जाता है। गर्ल्स में अगर देखा जाए तो हाई पिच वॉइस, थोड़ा सा पतला और अलग ही लाउड साउंड हो जाता है गर्ल्स की वॉइस में, जिससे ये पहचान में आने लगता है कि अब ये जो है बच्ची से मतलब मेच्योरिटी की तरफ जा रही है। स्पर्मेटोजेनेसिस, बॉयज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है इस स्टेज से चालू हो जाता है। और गर्ल्स में देखें तो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन मतलब ओवम का बनना भी स्टार्ट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है 11 to 14 ईयर्स की एज से। इंक्रीज एडम्स एप्पल, नॉट टू मच कंट्रोल्ड, मतलब बॉयज में एडम्स एप्पल जो है ज्यादा निकला दिखाई देता है और गर्ल्स में थोड़ा सा कंट्रोल्ड होता है, थोड़ा कम दिखाई देता है। इमोशन, कंफ्यूजन, डिजायर्स, फियर, सैड, इरिटेबल, मतलब इस एज में जो बच्चे होते हैं उनके इमोशंस में सडनली चेंज आता है। कभी अचानक से बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, कभी छोटी छोटी बातों पे सैड हो जाना, चिड़चिड़ापन आना, बड़ों की बात ना मानना, ये सारे जो इमोशनल फ्लक्चुएशन होते हैं ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं और ये प्यूबर्टी स्टेज के कारण होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सेक्सुअल बिहेवियर भी चेंज होता है, अपने सेक्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं चाइल्ड में। वैसे ही गर्ल्स में भी इमोशन फ्लक्चुएशन होते हैं, गर्ल्स में भी यहाँ पर बिहेवियर चेंजेस देखे जाते हैं। कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंस आना, कभी अचानक से सैड हो जाना बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ब्रेस्ट ग्रोथ, बॉडी अपीयरेंस को लेकर सोचना,
तो बहुत सारे ऐसे क्या है कि चेंजेस गर्ल्स और बॉयज दोनों में देखा जाता है। और प्यूबर्टी का रिजल्ट क्या है, ये प्यूबर्टी जो हो रही है, ये जो अवस्था है, इसका रिजल्ट क्या निकला, ये सारी प्रोसेस का इसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्यूबर्टी के बाद जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो गए हैं, कैपेबल हो गए हैं। अब उनकी बॉडी जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकती है, उनमें मैच्योरिटी आ गई है। आई होप आपको प्यूबर्टी समझ में आया। थैंक यू सो मच।